मैंने शुरू हे गाइस, तो आज से मैंने क्या शुरू करा है। आज से मैंने यहाँ पे अपना एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की पढ़नी शुरू करी है। तो फर्स्ट चैप्टर मेरा अमाइंस रहा है, जिसकी मैंने नोट्स बनाए। मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि मैं उसके साथ नोट्स बनाऊंगी पढ़ने के साथ एनसीईआरटी। सो बुनियाद सीरीज से मैं पढ़ रही हूँ, दैट इज़ बेस्ट। आप लोग भी उससे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया मैम ने। सो इधर देखिए, मैंने जो नोट्स बनाने चाहिए थे, जो मुझे नहीं आ रहा था समझ में, मैंने वो लिख लिए हैं सारे। फिर उसके साथ साथ ये वाला पेज मेरा डेडिकेट है उन क्वेश्चंस को जो कि मैम ने कराए हैं क्लास में। सो ये वाला पेपर उसके लिए था। एंड दिस इज़ माय नोट्स। सो मैंने देख लीजिए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा है। इधर पे ये सबसे पहले पॉइंट दे रखा था कि ये दोनों जो हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं इनमें, और इसमें ये डेंटिस्ट मतलब लोग यूज़ करते हैं कुछ में। सो इसका नाम देखो, ये कॉमन नेम बहुत ज़रूरी है, ये भूल जाती हूँ मैं। एंड इसका भी जो है जानना ज़रूरी है, मैं कभी कभी नहीं बना पाती हूँ। एंड ये देखो, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है। जब मतलब हम लोग HCl थोड़ा स्मॉल अमाउंट में क्यों लेते हैं, जब हम लोग वो वाली रिएक्शन कराते हैं, याद है FeHCl वाली, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो HCl बनता है। सो हमें इसलिए स्मॉल अमाउंट देना पड़ता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इससे, बोर्ड्स में आ सकता है ये वाला बहुत ही अच्छे से। एंड दिस इज़ देखो गैब्रियल थैलामाइड। ये मैंने देखो सब कुछ जो मैकेनिज्म है उसको भी मुझे आता है, इसलिए मैंने सीधा यही लिखा है कि प्राइमरी माइंस के लिए ये वैलिड होती है, और एरोमेटिक माइंस के लिए, एरोमेटिक प्राइमरी माइंस या एरोमेटिक माइंस के लिए वैलिड नहीं होती है। ठीक है। सो बिकॉज देखो बॉन्ड जो है टूटेगा, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सो बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा ना, बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा फिर तो। एंड यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड की मैंने पूरी मैकेनिज्म लिखी है, बिकॉज इसका जो है मैकेनिज्म आना चाहिए। एंड इसकी जो पूरा रिएक्शन जो है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अभी JEE 2026 जनवरी अटैम्प्ट में जो मेरा पेपर था, जो 28 शिफ्ट 1 को, उसमें ये वाला एक ऑप्शन था। इसमें पूरा रिएक्शन मतलब विथ दीज थिंग लाइक Na2CO3, उसमें KOH लिया था, तो K2CO3 था, KABr एंड H2, ये पूरा पता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सो ये आता है। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट से। देखो ये वाला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पॉइंट में, तो एनिलीन और अदर एलाइनमाइन यूजुअली कलरलेस, बट कलर हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये तो सब लोग जानते ही हैं कितना ज़रूरी है, GOC में भी पढ़ के आता है हम लोग ये चीज़, कि वो मतलब इथेन है और मिथेन है, उनके लिए लिक्विड में और गैसियस में तो दोनों का सेम ही होता है, बट लिक्विड में चेंज हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। जैसे अगर मैं बात करूँ इथाइल की, मतलब इसके फैक्टर्स पता होने ज़रूरी हैं, बट नहीं है पता है तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि जैसे इथाइल अगर ले रहे हैं, सो वी हैव इथाइल बड़ा देन मिथाइल, लाइक उसमें 2 कार्बन उसमें 1 कार्बन। सो हम लोग सीधा इथाइल की जगह, हमें इथाइल का पता हो गया 2 कार्बन होते हैं, मिथाइल में 1 कार्बन, में ऐसे कंपेयर करेंगे। सो 2 डिग्री तो दोनों में पहले आएगा, बट अब देखो 3 डिग्री, मतलब बड़ा इथाइल है तो 3 डिग्री पहले आ जाएगा, देन 1 डिग्री। ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें 1 डिग्री 3 डिग्री, और NH3 सबसे लास्ट आएंगे दोनों में। एंड दिस इज, ये तो याद ही होनी चाहिए, 3 to 1 NH3 और 2 1 3 इसमें मिथाइल के केस में, 2 3 1 उसके केस में। और एसाइलेशन के लिए ये कुछ रिएक्शन लिखी है एसाइलेशन की, ये कार्बाइलामाइन लिखी है, इसका भी पूरा मतलब मैंने लिखा है KCl और H2O भी बनता है, बिकॉज ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। एंड दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अपनी HNO3 के साथ रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जो आनी चाहिए। हाँ, अब ये देखो ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये वो जब क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो है एसिटल्डिहाइड बनता है, ये आना बहुत ज़रूरी है, ये कभी कभी लिख देते हैं क्वेश्चंस में। एंड इसके अलावा अपन के पास ये देखो पूरा है, इधर पे HNO3H2SO4 की रिएक्शन है, जिसमें हाँ ये पता परसेंटेज पता होनी चाहिए इनकी, बहुत ही ज़रूरी है NCERT में। ये JEE मेंस में भी कई बार आया है, जैसे मैंने PYQs करे हैं उसमें मैंने देखा है। एंड इसके अलावा फिर आपका ये एंड वाला पोर्शन, जिसमें दिया है कि बेंजीन की रिएक्शन कराई कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या बना, नाइट्रोबेंजीन बना, एंड देन SNHCl के साथ कराओ या FeHCl के साथ कराओ, या फिर आपका H2NiPDPT के साथ कराओ। उससे हमें पता है यहाँ पे क्या बनता है, हमारा यहाँ पे जो है एनिलीन बन जाता है। एंड देखो ये चीज़ और पता होनी चाहिए कि देखो फिर यहाँ पे अगर मैं NaNO2HCl के साथ कराऊंगी, सो वी नो वी गेट अपना डाइजोनियम सॉल्ट। ये तो देखो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये पता होना चाहिए। बट एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग इसमें ऐसे बनाते हैं, लाइक मैंने Cl हटा दिया यहाँ से और ये बना अगर, तो ये स्टेबल होता है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ये स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेजोनेंस
जो है इसको स्टेबलाइज करता है। सो देखो ये ओवरऑल नोट्स है मेरे आज के जो मैंने लेक्चर देखा अटेंड करा है, और यही मुझे सब कुछ इंपॉर्टेंट लगा, सो मैंने वही वही लिखा है। अगर तुम लोग को ये नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, आई कैन ईजली शेयर दिस नोट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एनसीईआरटी का पहला दिन शुरू कर दिया है ऑर्गेनिक का। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।